नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रियों को दी गई नसीहत, सीएम शिवराज बोले पीए सोच समझ कर रखे। ऐसी कोई जाति है सरकार बदलने के साथ ही बदल जाती है। 5 जिले में फैल चुका है बर्ड फ्लू। प्रदेश में 150 से ज्यादा पक्षियों की मौत। भोपाल के वन विभाग में अलर्ट। इंदौर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 70 किलो एमडीएमए ड्रग की बरामदगी। मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार। शहडोल में डंडा मारकर मानसिक विक्षिप्त की हत्या, 4 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 200 वैक्सीनेटर की सूची तैयार। पहले चरण में 70 बूथों पर 3 दिन में 25,000 वॉलंटियर्स को लगेगी वैक्सीन। किसान आंदोलन का 42वां दिन। किसान कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कहा यह 26 जनवरी की परेड का ट्रायल होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वहीं रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एमपी में लगातार पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रतलाम से, जहां एमपी में पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। एमपी के रतलाम में भी मृत मिले हैं पक्षी। रतलाम में करीब 40 से 50 कौवे मृत पाए गए हैं। आलोट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह मामला सामने आया। तो आपको बता दें कि इस वक्त देश में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। वहीं रतलाम से भी बर्ड फ्लू की घटनाएं सामने आई हैं, जहां रतलाम में कम से कम 40 से 50 कौवे मृत मिले हैं। आलोट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 40 से 50 कौवे मृत अवस्था में पाए गए हैं। रतलाम जिले के आलोट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व विद्युत मंडल कॉलोनी में करीब 30 से 40 पाए गए हैं मृत कौवे। आलोट पशु चिकित्सा अधिकारी सोनू पाटीदार के द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर वीडियोग्राफी की गई। वहीं पर वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया गया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि रतलाम जिले में अभी इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र से आलोट होने की वजह से यह बर्ड फ्लू बीमारी की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, अब रतलाम में भी कौवों के मृत मिलने से चिंता बढ़ गई है। इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को सूचना दी जा रही है। जो भी ऊपर से रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी और इसके सैंपल भेजे जाएंगे। इनकी जो बॉडी पड़ी हुई है इसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा? इसके लिए ऊपर से जो भी हम टीम गठित की गई है जिले से, इसके लिए बर्ड फ्लू का जो अभी चल रहा था जानकारी आ चुकी थी, तो उसके लिए जिले में टीम गठित कर दी गई है। तो वो टीम के हम सजेशन लेते हैं, अगर वो खुद आ रही है तो ठीक है, नहीं तो उनका जो सजेशन मिलेगा उस हिसाब से हम लेके सैंपल भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे। उन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर कहा कि चिंता की बात नहीं है। बर्ड फ्लू में आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि
जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन है। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ प्रदेश के अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 2 प्रदेशों से 5 ड्रग तस्करों सहित कुल 70 किलो MDMA ड्रग बरामद की है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 5 तस्करों को गिरफ्त में लेकर 70 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की MDMA ड्रग जब्त कर 2 4 पहिया वाहनों सहित 13 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों सहित कुल 14 लोगों की टीम द्वारा की गई कार्यवाही में मध्य प्रदेश के 3 तो तेलंगाना के 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। AGG योगेश देशमुख ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने अलग अलग टीम बनाकर मौके पर दबिश दी, जहां ड्रग डीलर्स के बीच ड्रग का सौदा हो रहा था। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग सीज किए हैं। आज ही 70 किलो MDMA जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया। ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में। उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 kg MDMA बरामद किया है। अशोकनगर जिले की मूंगावली थाना अंतर्गत आने वाले मल्हारगढ़ निसई घाट पर जिला प्रशासन व पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जिले में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नदी से रेत निकालने वाली बोटों में आग लगा दी है। इसके साथ ही 3 JCB मशीन भी जब्त की गई है। प्रशासन के पहुंचते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले के मूंगावली एवं मल्हारगढ़ में जोरों से अवैध रूप से बड़े पैमाने पर नदी से रेत निकालने का काम चल रहा था, जिस पर मूंगावली SDM राहुल गुप्ता ने पुलिस प्रशासन के साथ आज बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 JCB व नदी से रेत निकालने वाली बोट में आग लगा दी। सही मत ले ना, दूर ही खड़े हो जाओ। अरे तो समस्या क्या है यार? वीडियो तो यहाँ से भी बन जाएगी। जो सूचना मिली थी उसमें हम पुलिस बल और साथ में SDOP तहसीलदार और जितने भी हम लोग साथ में यहाँ पर आए और मौके पर यहाँ पाया गया कि अवैध उत्खनन हो रहा था और पनडुब्बियाँ भी मिली, कुछ मशीनें भी मिली है। जो आदमी थे वो लोग भाग चुके हैं। अब उसमें हमने क्योंकि बहाव ज़्यादा है तो बाकी जब्त कर लिए। एक पे हमने आग भी लगा दी गई, नष्ट कर दिया गया एक पनडुब्बी को, और बाकी जितनी भी मशीनें हैं यहाँ पर हम सब जब्ती करके उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। शहडोल के बुढ़ार थाना पुलिस ने 4 घंटे के अंदर विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि 5 जनवरी को फरियादी रामचंद्र पंजाबी द्वारा थाना बुढ़ार को सूचना मिली कि अमलाई चौक स्थित पुराने खंडर में पुलिस सहायता केंद्र में मानसिक विक्षिप्त गुज्जर नामक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है। उसकी 4 जनवरी की रात में हत्या कर दी गई। उसके सर में चोटें हैं। इस पर पुलिस ने थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया। FSL डॉक्टर व फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल के समीप अमलाई चौक में लगाए गए CCTV फुटेज को भी देखा गया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पंकज यादव निवासी पंचवटी को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने मृतक गुज्जर के सर में डंडा मारकर हत्या करने की बात स्वीकार ली। आज थाना बुढ़ार में सुबह सुबह पुलिस को खबर मिली कि वहाँ पर एक पुरानी पुलिस की चौकी है, उसमें कोई आदमी मृत पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और एक पागल व्यक्ति था जो वहाँ पर जो गुमटी में रहता था और
आसपास की होटलों से खाना वाना खाता था। उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी और प्रथम दृष्टया दिखा उसमें कि मृतक की हत्या की गई है। बुल्हार पुलिस ने अपराध क्रमांक 15/20 कायम किया 302 IPC का और उसमें एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी पंकज यादव है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां रेत के अवैध खनन की खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने मौके पर जाकर 2 बड़े LNT JCB डंपर जब्त किए हैं और फरार रेत माफियों की तलाश में जुट गई है। मुरैना में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जीवाजीगंज के 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोग व्यापारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 3.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां TR गांधी स्कूल के पास लोग जुआ खेल रहे थे। रूम टाइप में बना हुआ था खुला, जिसमें कि कुछ लोग खेल रहे थे। उसकी घेराबंदी की गई और वहाँ दबिश दी गई। दबिश पर से वहाँ पर 9 लोग जो है वो जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनको कि पुलिस ने राउंड अप किया और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के गांव अयाना में 6 वर्षीय बच्चे को जबरन बीड़ी पिलाने का मामला सामने आया है और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत कर थाना पिपलौदा में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपियों पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामले की जांच की जा रही है। फोन आया था कि साहब एक 6 साल के लड़के को 2 लोग बीड़ी पिला रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। तो उनके पास तथाकथित एक वीडियो आया था। तो वीडियो के बेसिस पे जब हम गए मौके पे, तो हमने बच्चे से बात करी, उनके परिजन से बात करी, तो हमें उसमें तथ्य नज़र आए। तो हमने फ़ौरन उसमें कायमी करी। जो कायमी करता है वो चाइल्ड हेल्पलाइन से ही कायमी हुई है, उन्हीं के थ्रू, क्योंकि उनके पास सबसे पहले वीडियो आया था सर्वप्रथम। और इसमें जिन धाराओं के तहत कायमी की गई है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 और 86(2) जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। इसके अलावा IPC की धारा 506 और 34। इसके अलावा चूँकि जो बालक है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करता है, तो इसमें SC/ST एक्ट की धारा 325(1) के तहत। बैतूल के बांसपानी में रहने वाले आदिवासी दंपत्ति अपनी जान को लेकर फिक्रमंद है। दोनों अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद आरोपी के खिलाफ सबूत लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर उनके अपने ऊपर फिर से हमला होने का डर सता रहा है। बता दें, बांसपानी गांव में रहने वाले 60 वर्षीय झापला वरकड़े पर 27 दिसंबर को आरोपी पतिराम ने हमला किया था। इस बीच पीड़ित के चिल्लाने की वजह से आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन आरोपी की चप्पल और शॉल मौके पर ही छूट गई थी। इसकी शिकायत भी कोतवाली थाने में की गई, बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित दंपति हाथों में सबूत लेकर SP सीमाला प्रसाद के पास पहुंचे, जिन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया है। इसकी फरियादी द्वारा शिकायत दी गई थी चौकी पर भी, और उसके बाद SDOP ऑफिस में भी शिकायत दी गई है कि वहाँ उसके साथ जादू टोना करके उसके साथ उसको हानि करने की कोशिश की गई है। तो उस संबंध में चौकी को निर्देश दिए गए कि यथासंभव जो भी वैधानिक कार्रवाई हो की जाए। हमें आवेदन लगाने आए थे। हाँ, काय का? ये चौकी में रिपोर्ट की। हाँ। कोई जानकारी लिए ही नहीं। हाँ। कल परसों मेरे को बताया कि जमानत कर ली उन्होंने। तो हाँ। क्या मामला क्या है, पूरी घटना बताओ। उसने मेरे गला दबाया,
गला दबाने के कारण मैं रिपोर्ट डाला। क्यों दबाया, क्या कारण था? उसका वो क्या कारण है उसके आगे की तो कोई भविष्य मालूम नहीं, पर उसने अपनी गला दबाया उसने 12-1-2 बजे रात में। खबर विदिशा के लटेरी से है, जहां दक्षिण वन विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी को जब्त किया गया है। वन विभाग की इस कार्यवाही में लगभग 48 नग सागौन भी जब्त किए गए हैं। इस कार्यवाही में एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। जब्त सागौन की कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्यवाही वन विभाग के द्वारा की गई है। हमारे बलपत क्षेत्र लटेरी दक्षिण की बीट है, मोडेला दुधी बच्चों कोटर अंतर्गत। वहाँ से रात मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर है ना कुछ लोगों ने लगे अवैध रूप से लकड़ी काट कर लोडिंग वाहन से ले जा रहे हैं। तो क्या कीमत रही है सर इसकी लकड़ी की? जो जब्त लकड़ी है उसकी कीमत 60 से 70 हजार के लगभग। कितने नग हैं? ये 48 नग है, 2.5113 CMT। मंदसौर में विगत दिनों से कोर्ट परिसर के कौओं की अचानक मौत हो रही थी। जब भोपाल की लैब में उसकी जांच की गई तो 4 सैंपल में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से ही मंदसौर के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पालिका प्रमुख अधिकारी पी.के. सुमन ने बताया कि मंदसौर में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर इलाके में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के सभी चिकन व अंडों की दुकानों को आगामी 15 दिनों के लिए बंद किया जा चुका है। आज सुबह से ही नगर पालिका अमला शहर में चिकन की दुकानों को बंद करने निकल गए और दुकानदारों को नोटिस देकर चिकन की दुकानें बंद करने की बात हुई। जैसा कि कल इसकी पुष्टि हुई है जांच में कि बर्ड फ्लू जो है वो मंदसौर के उसमें पाया गया है, तो उसके लिए डीएम साहब के द्वारा कल ही हम लोगों को निर्देशित कर दिया गया था कि जो कोर्ट वाला एरिया है उस एरिया का स्पेशली जो है वो सैनिटाइजेशन दोनों वक्त किया जाए, विशेष सफाई अभियान चला जाए और आसपास के क्षेत्रों की जो दुकानें हैं चिकन और अंडे की, उनको जो है आगामी 15 दिवस के लिए जो है वो बंद कराया जाए। तो उस तारतम्य में हमारे द्वारा जो है वो नियमित रूप से जो है वो सफाई प्रारंभ कर दी गई है, सैनिटाइज भी प्रारंभ कर दिया गया है उस एरिया का, और जो अंडा और चिकन की दुकानें हैं उनको बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। खबरों के बीच वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंदेरी में जिला कलेक्ट्रेट के आदेश अनुसार हमारा अस्पताल नंबर 1 अस्पताल अभियान के अंतर्गत अशोकनगर की सभी तहसीलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रसव केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव द्वारा दिनों के हिसाब से विभिन्न शासकीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसी के तहत आज नगर पालिका सीएमओ के पटेरिया द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। वैसे क्या है कि साफ सफाई में तो काफ़ी अच्छा अब उन्होंने थोड़ी सा मतलब प्रोग्रेसिव मतलब अच्छी व्यवस्था की है। कम से कम हमारे कर्मचारी जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो भी यहाँ अस्पताल की साफ सफाई और बनाए रखेंगे। और अभी हालांकि अस्पताल प्रशासन ने भी काफ़ी सुधार किया है और जैसे कि बेडशीट, कंबल आदि जो उपलब्ध होना चाहिए था वो करा रहे हैं और कुछ कमियां हैं जो है तो मैंने उनके लिए बताया है, वो भी ठीक कर रहे हैं। मुरैना के थाना सिटी कोतवाली के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रक कटिंग गैंग का खुलासा किया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं चोरों के कब्जे से 80 ट्रक के इंजन सहित लोडिंग वाहनों के इंजन बरामद किए गए हैं। कुल सामान की कीमत 72 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं मौके से तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। नाम देना है भाई, पुलिस में भाई। खबर इंदौर से है, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे। पीड़ितों के मुताबिक कमलेश खंडेलवाल के संरक्षण में उसके छोटे भाई दिनेश खंडेलवाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ईशा कॉरिडोर नामक कॉलोनी काटी। छोटा बांग हडा पंचायत भवन के पीछे इस कॉलोनी का विकास शुल्क 8 साल पहले वसूल लिया गया, लेकिन विकास नहीं किया गया। पीड़ितों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बंडल अधिकारियों को सौंपे जा चुके हैं, मगर कार्यवाही नहीं की गई। देखिए, ये अभी कुछ रहवासी आए थे, 2 या 3 कॉलोनी के उन्होंने आवेदन दिए हैं, जो कि हमारे छोटा बांगरदा क्षेत्र की कॉलोनी है और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कमलेश खंडेलवाल जी के विरुद्ध उन्होंने शिकायतें की हैं। वो कहा है कि इनके द्वारा कुछ कॉलोनी काटी गई हैं जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और उनकी जांच, चूँकि छोटा बांगरदा क्षेत्र मल्हारगंज एसडीएम के क्षेत्र अंतर्गत आता है, उनको दिया गया है। अगर उसमें कोई जैसा कि विकास के कार्य अपूर्ण पाए गए या और भी कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जांच प्रतिवेदन के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर शहडोल से है, जहां 2 जनवरी को नेता प्रेम कुमार बर्मन ने जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर सरेआम पुतला दहन किया। आपत्तिजनक पोस्टर वायरल के साथ साथ अभद्र टिप्पणी करने पर 19 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। जैतपुर में 2 तारीख को कुछ लोगों ने बिना मास्क पहने काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और उनने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था और उस पर से थाना जैतपुर में अपराध क्रमांक 6/21, 188, 269, 270 पंजीबद्ध हुआ है। उसमें रसमोहनी गांव पर है। ये बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे हुए थे और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया था। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना जो है थाना जैतपुर के द्वारा की जा रही है। भोपाल नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट बंद करने व गरीब परिवारों की झुग्गी झोपड़ियों को बिना किसी नोटिस के तोड़ने पर आज कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा एवं कैलाश मिश्रा नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कल यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ दी गई 5 लोगों की और कांग्रेस पार्टी का आज ये माता मंदिर और नगर पालिक निगम मुख्यालय के सामने हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और धरने का कारण ये है कि नगर निगम की जो जिम्मेदारी होती, जो जवाबदारी होती है,
वो जिम्मेदारी और जवाबदारी पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर रहे। खबर रीवा से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी राज ने नववर्ष मिलन समारोह आयोजित करवाया और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के दरकिनार कर दिया। बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी ने पहले कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 50 किसानों की मौत पर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा था। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ